तो मैंने 6 स्टैंडर्ड से पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया मिठाई की दुकान में। डेली के वहाँ पे न जाने 100 200 500 नए कस्टमर आते थे। रिगार्डिंग अपने बात करें मतलब वो पूरा 5 लाख का माल ले जाए और फिर उस एरिया में अटक- बिके हाँ, ना बिके, वो अटक डेड गए। स्टॉक हो जाए, जी जी, उसका डेढ़ स्टॉक हो जाए, अटक गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप 1000 की क्वांटिटीज बिल्कुल। में पीसीज लेते हो और डायरेक्ट वो चेन ही तोड़ डाली है आपने। अभी कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है बेचारा पूरी ज़िंदगी की उसकी सेविंग्स रहती है। कोई सोना गिरवी रख के आता है। 3 साल जॉब करने के बाद, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाने के बाद, फिर आप बिजनेस सेक्टर में कैसे आए? तो वहाँ के बॉस मुझे ऐसा बोल रहे थे कि तो अगर ऐसे ही काम करता रहा ना बोले तो मेरे जैसा बनने में तेरे को कई साल लग जाएंगे। अच्छा, आप इस सैलरी फॉर्म को ड्रग्स क्यों बोल रहे हैं? सैलरी नाम का ड्रग्स मैं इसलिए बोलता हूँ कि आदमी की जो ज़रूरियात होती है अपनी मतलब कंफर्ट जोन में आदमी आ जाता है। हम जानते ही हैं कि सूरत तो एक टेक्सटाइल हब है और यहाँ 11,000 मार्केट है। कोई बंदा ऐसे बोलता है कि हाँ मार्केट में आ जाओ, तो पहले तो उसे यही नहीं पता कौन से मार्केट में जाना है जो नया है। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई मोमेंट आया है जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना है? मेरा 10 लाख का माल उनको ऐसे ही चला गया। तो जब मैंने सोचा कि अरे यार ये क्या हो गया, और जब मैं नया नया था 10 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। टर्निंग पॉइंट आया मैं कि जाने दो यार, 8 लाख की तो बात है, अगर धंधे में बने रहेंगे तो 80 लाख भी कमा लेंगे। देन मैंने वापस कम बैक किया, वहीं से आज तक सिलसिला चालू है। Welcome to Relief Talks, where we bring new entrepreneurs and businessmen to share their journey and update you about the new businesses opportunity. आज हमारे साथ है नरेंद्र पाटिल, जिन्होंने अपना बिजनेस जॉब छोड़ के शुरू किया। और आप तो जैसे जानते ही हो कि सूरत एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है, फिर भी उन्होंने अपनी स्पेस उस टेक्सटाइल हब में बना ली है, जो आज होलसेल में 27 स्टेट्स ऑफ इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं। जो है मीट ट्रेडर से, जो डील करते हैं पाकिस्तानी सूट्स, अनस्टिच्ड, स्टिच्ड मटेरियल्स एंड मेनी मोर थिंग्स के साथ जो बात की है वो है उनकी बिजनेस जर्नी, उनकी पर्सनल जर्नी, और उन्होंने अपना बिजनेस किस तरह से ग्रो किया, उनके कस्टमर्स कहाँ से आते हैं। ये इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र जी, वेलकम टू रिलीफ टॉक्स। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर। सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि जैसे अभी आप बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होते तो अभी कहाँ होते आप? वही बस 12-15 हज़ार रुपए का सैलरी ड्रग्स हर महीने में लेता रहता, और उससे बेसिक नीड जो रहती है आजकल आपको तो पता है महंगाई का दौर में मतलब बेसिक नीड भी सैलरी से पूरी नहीं हो पा रही है। तो बस 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा होता। सैलरी अगर हर मंथली 1 तारीख या 2 तारीख को अपने आ जाते, फिर ईएमआईस वगैरह जो बेसिक नीड है ना आजकल वो भी नहीं पूरी हो रही। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वही फिर 12-15 हज़ार रुपए का जैसा अपना रूटीन चलता है सैलरी बेसिस पे, तो अपने मिडिल क्लास मैन में भी नहीं आते। 2025 का दौर चल रहा है, महंगाई इतनी आसमान छू रही है, आपको तो अच्छी तरीके से पता है। सही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो हमें जॉब छोड़ के हमें बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि आपको पता है अभी कंपटीशन बहुत है, करना तो बिजनेस ही चाहिए लेकिन उससे पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो हमने भी कहीं पे जॉब करके ही सीखा है। जॉब करना बुरी बात नहीं है, जो चल रहा है अभी बहुत से अभी बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं आईटी फील्ड्स में। अभी वर्ल्ड का लैरी एलिसन करके टॉप ओरेकल कंपनी का सीईओ है, उसका कितना सैलरी है। तो वैसा अगर कुछ जॉब आप करते हो तो बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसा करो जो हटके हो। बिजनेस के नौकरी के सिवा अपने को एक ही ऑप्शन है जो अपनी बेसिक नीड्स के अलावा, और अपनी अगर कुछ आगे जाना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए बिजनेस करना बहुत जरूरी है। सही बात है आपकी। तो हम इससे शुरुआत करते हैं कि आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और आपने बिजनेस ही क्यों चूज किया? बेसिकली तो मैं सूरत से हूँ प्रॉपर। वैसे तो आपको पता है मैं मराठी हूँ, सरनेम से आपको पता चल रहा होगा नरेंद्र पाटिल। हाल फिलहाल जन्म भी सूरत का ही है। तो बाय बॉर्न एंड ब्रॉट अप सूरत है। यस यस यस, मेरा पहले से सूरत में, और मैं यहाँ पे गुजराती और मराठी दोनों का कॉम्बिनेशन कि मतलब हाँ राइट, तो जहाँ बॉर्न होता है वहाँ का, जैसे हम कहते हैं कि जिस देश में जाओ उसकी वेशभूषा बस कर ही बस। लो। हाँ, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ है, और मैंने गुजराती मीडियम से मराठी मीडियम से, मतलब हालात हमारे जो थे, पापा हमारे आए 1998 से यहाँ पे आए, मतलब वो हाथ मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखा है। मैं स्टार्टिंग ही हमारा मतलब बहुत मिडिल क्लास भी नहीं, हम तो उससे भी नीचे आते थे। प्राइमरी स्कूल में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की है 1 से 8 तक। फिर उसके आगे आपको पता है पहले 8वीं क्लास के बाद यहाँ पे अपने गुजरात गवर्नमेंट में प्राइवेट स्कूल चल जाता है, तो उसके बेसिस जैसे पे मैंने ग्रांटेड फॉर्मेशन हो हाँ, जाता तो है। उसके बेसिस पे हमने पढ़ाई पूरी की। तो मैं ज़्यादा भी हालात कुछ इतने खास नहीं थे, तो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। एक बार क्या हुआ था कि 6th क्लास में मेरे स्कूल की ट्रिप जा रही थी। पापा को मैंने बताया कि मुझे हालांकि ट्रिप में जाना है पापा, उसकी फ़ीस 2000 रुपये थी। तो हाल पे पापा बोले बेटा अपने, मैं नौकरी इतनी करता हूँ तो आप, तेरे को तो पता है अपना घर ही चलता है, ऐसा हो तो तेरा तो खुद पढ़ लिख के अभी तो स्कूल भी जाता है, पढ़ने लिखेंगे, तेरे को सब आता है, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मेरे से तो अच्छा कमा सकता है।
तो मैंने 6 स्टैंडर्ड से पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया मिठाई की दुकान में। तो मैंने स्टार्टिंग मतलब मेरी दोपहर की स्कूल होती थी 12 से 1 बजे तक कंप्लीट करके शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं वहाँ पे काम करता था। फिर मेरी पहली ट्रिप 6 स्टैंडर्ड्स में मैं खुद के पैसे से गया था और जब से वहाँ पे चल रहा है वहाँ पे मैंने 12वीं तक काम किया, मतलब 6 क्लास से 12th क्लास तक। तो 6 से लेके 12 तक वहीं पे मैंने काम किया। वहाँ पे जो मेरे मतलब दुकान जिनके थे वो मारवाड़ी थे और मारवाड़ी लोग आपको तो पता है बिजनेस में स्टैंडर्ड होते हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, अपना टाइम दिया। तो मतलब 1 रुपये को 100 रुपये कैसा बनाता है, तो वही से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई। जैसे 6 स्टैंडर्ड से आप बिजनेस में एक जॉब के तरीके बस घुस चुके थे हाँ, और वहीं से आपका माइंडसेट ये डेवलप होने लग गया कि मुझे आगे जाके बिजनेस ही करना बस है। बस हाँ, वही मेरा मोटिव ही वही बन गया क्योंकि वहाँ पे मैं कैश काउंटर संभालता था। अच्छा। वो मतलब मेरे जो मतलब मालिक मतलब सेठ थे वो कुछ बनाते थे, ठीक है। मैं कैश काउंटर पे रहता था। डेली के वहाँ पे न जाने 100 200 500 नए कस्टमर आते थे। मैं उनके साथ फेस टू फेस बात करता था, उनको कन्विंस करता था। अभी आप हो या हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो डायरेक्टली तो ले नहीं लेते, भाव ताल करना, चीज़ कितने में आती है, कैसे देना, वो सब मतलब बहुत सी चीज़ें रहती और है। रिटेल काउंटर पे एक कस्टमर को संभालना बड़ी मुश्किल चीज़ है। वो वही बात है, वही मुश्किल चीज़ को मैंने पहले ही 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक ही सीख लिया था। तो मुझे राइट। पता हो गया कस्टमर कन्विंसिंग कैसा होता है। अच्छा, जैसे आपने 6 to 12 जैसे 6 साल आपने एक मिठाई की दुकान में काम किया, फिर आपको ये कैसे आइडिया आया कि नहीं मुझे ये छोड़ना है और मुझे टेक्सटाइल बिजनेस में जाना है? आपने क्यों वही बिजनेस प्रोफेशन आगे कन्वर्ट नहीं किया? उसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या हुआ, 12th मतलब मेरा पूरा हुआ, उसके बाद करियर ऑप्शन आता है बहुत सारा। मतलब आप क्या, कोई बीए, मेरा दोस्त कोई बीए कर रहा था, बीकॉम कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था। अभी अपने को तो पता था भाई अपना तो कोई इतना बजट है नहीं है, तो अपने को कोई भी एक लाइन चूज़ करना है। तो आपको तो पता है सूरत में तो डायमंड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और थोड़ा बहुत खाने पीने डायमंड के, हाँ सिटी बस कहा हाँ, जाता है डायमंड तो सिटी तो आपको पता है। तो उसके बेसिस पे मैंने चूज़ किया कि टेक्सटाइल में। मेरे पापा थे, उनके दोस्त के रेफरेंस से मैंने मेरी पहली नौकरी साड़ी की दुकान में शुरू की थी। शिव शक्ति मार्केट आपको पता होगा। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे मैंने शुरुआत किया। तो वहाँ पे मैंने काम किया, 8,500 रुपये से स्टार्टिंग किया मैंने। दो मतलब दुकान बहुत बड़ी थी और स्टाफ में हम 2 ही जन थे, तो बहुत सारा काम करना पड़ता था। मैंने बहुत कुछ वहाँ से फिर शुरुआत किया। एक साड़ी बिजनेस को आपने हैंडल किया मतलब हाँ आफ्टर 12th। हाँ, फिर वही कस्टमर्स वगैरह आते थे तो उनको सैंपल्स वगैरह उनके साथ बातचीत करना। तो मतलब उनका काम कैसा था कि सूरत उनका बाहर एक्सपोर्ट होता था, मतलब अदर स्टेट में। उनका कर्नाटका साउथ में ज़्यादा काम था। मोस्टली आप जो पहने प्रिंटेड टाइप की साड़ी रहती उस टाइप का ज़्यादा एक्सपोर्ट का उनका काम था। तो बस मैंने वहीं से शुरुआत किया। वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की। तो 1 से 1.5 साल फिर मैंने वहाँ पे काम किया। ओके, तो अभी आपको पता है समय के साथ साथ ट्रेंड बदलता गया। अभी साड़ी से सारे अभी सूट कुर्ते पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने बस वही सोचा अभी साड़ी में तो मैंने सीख लिया। तो अचानक से मैंने फिर सूट सूट और कुर्ती की लाइन में मैंने फॉर्म चेंज किया। वहाँ से मेरी दूसरी नौकरी वो थी। तो बस उसी के चक्कर में मैं सूट कुर्ती का बिजनेस मैंने जॉब किया। देन उसके बाद और सीखा और वहाँ से स्टार्ट किया था। 3 साल जॉब करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाने के बाद फिर आप बिजनेस सेक्टर में कैसे आए? फिर वही जो मैं अपना एक दिन था कि कस्टमर बाहर से आए हुए थे, तो उनको मैं बस ऐसे सैम्पलिंग दिखा रहा था। 50% में दुकान का जो लोड था, मतलब जहाँ पे मैं काम करता था, तो वहाँ पे 50% या 60 मतलब 50 to 60% लोड मेरे पे आता था। तो मैं वहाँ पे मेरा पूरा 100% देने के बाद भी मुझे मेरे कुछ भूल मतलब होता है, अभी आदमी काम करता है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते। तो वहाँ के बॉस मुझे ऐसा बोल रहे थे कि तो अगर ऐसे ही काम करता रहा ना बोले तो मेरे जैसा बनने में तेरे को कई साल लग जाएंगे। तो मेरे को वो लाइन बहुत चुभ गई। मैं बोला अभी यार ऐसा कैसा आपने बोल दिया कि आपके जैसा बनने में मुझे कई साल लग जाएंगे। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने स्टार्टअप किया, फिर उसके बाद मेरे को 1 से 1.5 साल ही हुआ था। मतलब उनके फिर बाद में तो उनके बराबरी तो भी वो तो बहुत बड़े इंसान है, अभी तो नाम नहीं, लेकिन अभी शुरुआत है। तो लेकिन हो जाएगा उनके जैसा। अपने उनके जैसा तो नहीं बनना है लेकिन उनके आसपास तो अपने आ ही जाएंगे। तो एक लाइन जो आपके बॉस ने आपको बोल दी और आपने उसको दिल पे ले लिया, उसने आपको आज यहाँ लाके खड़ा किया है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो। जी। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो बिजनेस है वो किस फील्ड में है? जैसे आपने बताया साड़ी भी है, आपका एक्सपीरियंस कुर्ती भी है, तो एग्जैक्टली अभी आप कौन सा होलसेल बिजनेस कर रहे हो? साड़ी को छोड़ के एक्चुअली क्या है ना, अभी हम पाकिस्तानी सूट जो हाल फिलहाल बहुत ट्रेंड में है, पाकिस्तानी सूट्स एंड कुर्ती। तो उसमें क्या है ना, हम सेमी स्टिच, स्टिच और रेडीमेड, मतलब
3 तरह की वैरायटी रखते हैं। किसी को ड्रेस मटेरियल चाहिए तो ड्रेस मटेरियल का भी हमारा होलसेल काम है, और किसी को रेडीमेड सेगमेंट में जाना है तो उसका भी हमारा होलसेल काम है। तो हाल फिलहाल क्या है ना, पाकिस्तानी सूट जो रहता है बहुत ट्रेंड में है, और उसके सिवा अपने को उसमें हमारे पास है ना 275 से रेंज स्टार्ट है होलसेल में। हम कैटलॉग वाइज हमारे पास उसमें बहुत सारे कैटलॉग्स है, प्रीमियम रेंज भी हम रखते हैं। तो 275 से लेके हमारे पास 2200-2500 में होलसेल रेंज आती है। तो मेरे को उस चीज़ का नॉलेज था, तो मैंने वही चीज़ अभी स्टार्ट किया, और उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अपने पास एक लोअर रेंज से लगा के एक प्रीमियम रेंज तक भी है, तो हम सारे कस्टमर्स कैटर करते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। अपने देखो, छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी हमसे जुड़ सकता है। हाल फिलहाल तो अभी क्या है कि जो घर से बेचारे लेडीज से होती है, रिसेलर्स लोग, घर से भी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है। जो हमारे रिसेलिंग का ग्रुप रहता है, सिंगल सिंगल पीसेस आप बोल सकते हो उसको, तो उसका हमारा पूरा अलग डिपार्टमेंट है। तो वो आप उसमें अगर ग्रुप ही रहता है हमारा, तो ग्रुप में ऐड होने के बाद डेली सैंपल्स वगैरह आते हैं, रेट के साथ में डिटेल्स वगैरह आती। तो घर बैठे भी बहुत सारे रिसेलर्स हमसे जुड़ी हुई है। हम जानते ही हैं कि सूरत तो एक टेक्सटाइल हब है और यहाँ 11,000 मार्केट है। कोई बंदा ऐसे बोलता है कि हाँ मार्केट में आ जाओ, तो पहले तो उसे यही नहीं पता कौन से मार्केट में जाना है जो नया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ नए बिजनेस ओनर को आने के लिए जगह है जो आपसे कनेक्ट होगा, रिटेल में सेल करेगा? एज अ होलसेलर आपको क्या लगता है? सूरत तो क्या है ना कि आपको पता है कपड़ों का गढ़ है, और मैं तो यहाँ पे क्या है ना कि होलसेल काम कर रहा हूँ। तो मेरे से लेके आप तो बाहर अदर सिटी में भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे से मेजर सिटी में तो कोलकाता, चेन्नई हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू से अपना साउथ में तमिलनाडु हो गया। तो आप देश के किसी भी कोने में आप काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि होलसेल एंड रिटेल कस्टमर तो आपको हर जगह से मिलने वाले हैं। कपड़े की नीड तो हर जगह है। तो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, जैसे हम समझ ले 6 स्टैंडर्ड से, मतलब लगभग 15 सालों का जो जॉब एक्सपीरियंस है, आप उसको अभी अपने बिजनेस में कैसे ले रहे हो? अभी देखो, वहाँ पे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर का एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कस्टमर को हम हमारी तरफ से हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन यही चीज़ है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, कस्टमर अपने आप हमारे पास मतलब आ जाता है। और अभी यहाँ पे क्या होता है होलसेल के बिजनेस पे, जहाँ से प्लेन धागा से लेके कपड़ा बनने तक, वहाँ पे कॉस्टिंग क्या आता है, कितने में बनता है, कितने में आ रहा है, तो सब चीज़ की अगर आदमी को नॉलेज होगा, सही रेट में अगर सही चीज़ आपको दे रहे हो, तो कस्टमर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेन तो क्या है ना, आपको लॉन्ग टर्म, और ऐसा नहीं होता है कस्टमर की जो दुकान होती है, अभी क्या होता है आदमी वन टाइम में अपने को माल बेच के उसका दुकान तो बंद करना है नहीं, या तो फिर अपना दुकान बंद नहीं करना है। तो हम क्या रहता है, कस्टमर हमारे पास कोई भी आता है तो उसकी दुकान हम हमारी दुकान समझ के चलते हैं। अब बेसिकली वो कौन से सिटी से आता है, उसका टेस्ट क्या रहेगा, उसके पास क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करके देते हैं, वैरायटी बना के देते हैं कि सर आप उसको हम प्रिपेयर करते हैं कि सर आप ये मत रखो ये रखो। तो इतनी सारी सब उसको सुविधा देते हैं, मतलब उसको नॉलेज देते हैं। हाल फिलहाल जो फ्रेशर आता है, जो मतलब रेगुलर बिजनेस करते हैं, उनको तो आइडिया रहता ही, लेकिन जो फ्रेशर होता है उसको हम नॉलेज देते हैं, देनो अपने हिसाब से भी स्टार्ट करता है, उसको रिस्पॉन्स भी सही आता है, और वन टाइम नहीं हो, हमारे पास अगेन एंड अगेन हमारा रिपीट कस्टमर बन जाता है। ये मतलब हमें फ्रेशर्स को सिखाना तो पड़ेगा ही कि तुम्हें कैसे परचेजिंग करनी है, कैसे कस्टमर को बेचना है, क्या उन्हें बताना है फैब्रिक के बारे में। क्योंकि हम ऐसा मान ले कि आज के दिन में हमें खुद भी नहीं पता कौन से फैब्रिक कौन सी चीज़ में मिल गया। जैसे पहले तो यही था, कॉटन था, सिल्क था, मसली। अभी तो सब कुछ मिक्स होके पता नहीं कौन कौन से फैब्रिक बनने लग गए। जी, तरह तरह के फैब्रिक्स आते हैं, सबका रेट अलग आता है। और मेन तो क्या है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो प्रीमियम सेगमेंट में ही काम करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट कटिंग बढ़ाने के लिए, रेंज में चीज़ बिठाने के लिए सस्ती चीज़ यूज़ करते हैं। तो मतलब हर एक एरिया के नीड के हिसाब से ना हर हर जगह अलग अलग कपड़ा सेल होता है। बेसिकली अलग अलग रेंज से कपड़ा बिकता है हर जगह। कोई कस्टमर की क्या नीड है, कोई मांगता है मुझे भाई 100 से लेके 200 की चीज़ दो, कोई मांगता है 200 से लेके 500 की चीज़ दो, कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को 800 से ऊपर की रेंज बताओ, होलसेल में भी। मतलब वो जहाँ बैठे हैं अपनी दुकान लेके, वहाँ के जो कस्टमर्स जो मांग रहे हैं वो आपके पास उसी तरह से लेके जाते हैं। जरूर जरूर, तो बस उनकी जो नीड रहती है, अभी किसी का प्रीमियम कस्टमर से, तो उसको हम क्या है ना अच्छी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये चीज़ रखो, आपका ये चलेगा, मिलेगा तो प्रॉफिट भी होगा। अच्छा, ये जो आप सप्लाई कर रहे हो होलसेल में पूरा का पूरा, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो या फिर आपका कुछ टाई अप है, ऐसा कुछ होता है कि वो जो टाई अप है वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ आपको ही माल सप्लाई करता है? उसमें क्या है ना 2 सेगमेंट है। कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। हर एक मतलब जैसे कि सेमी स्टिच हो गया, ड्रेस मटेरियल में हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके हमारे फिक्स कस्टमर है, तो उनको हम सप्लाई करते हैं।
और दूसरी बात ये हो गई कि रेडीमेड और मतलब कुर्ती का जो सेक्शन होता है हमारा पाकिस्तानी सूट्स का, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ब्रांड्स है, जैसे कि पाकिस्तानी सूट में ना सिर्फ है डिप्सी है, नायरा, बेलीजा है, कराची कॉटन है, ये जो अपने करते हैं बिजनेस, तो उनको तो आइडिया होगा ही ये मैं किस ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ। तो उनके बेसिस पे हमारा उनके साथ टाइप है, तो हम उनसे मान लेके हम ट्रेडिंग करते हैं और कस्टमर को मिनिमम से मिनिमम रेट में चीज़ें सप्लाई करते हैं और होलसेल रेट में पार्सल टू पार्सल का रेट उनको दे के अपने काम शुरू कर देते हैं। मतलब पार्सल टू पार्सल, मतलब आप कस्टमर आएगा या फिर नहीं भी आएगा तो आप ऑनलाइन भी देते हैं? जी बिल्कुल, उसमें क्या है ना, हमारा बेसिकली 3 ग्रुप चलता है, व्हाट्सअप के जरिए हम सारा हैंडलिंग करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रीसेलर के लिए सिंगल पीसेस का पूरा अलग ग्रुप रहता है, और सेकंड ग्रुप जो रहता है हमारा होलसेल सेट वाइज का ग्रुप रहता है, उसमें हमारे साथ काफ़ी सारे दुकानदार भी जुड़े हुए हैं। एंड थर्ड रहता है बल्क बाय वाला, जो 1000 पीस, 500 पीस, 200 पीस ऐसा एक साथ बड़ा व्यापारी होगा, उसमें ना रेट आपको काफ़ी नॉमिनल से नॉमिनल मिलता है, लेकिन बल्क क्वांटिटी रहता है। तो 3 ग्रुप में हम डेली अपडेट करते हैं, डेली पोस्ट डालते हैं, रेट के साथ में सारा डिटेल्स वगैरह आता है, और कोई भी कस्टमर हमें मैसेज करता है तो उसको तीनों ग्रुप की लिंक शेयर कर जाती है। तो मतलब उनके हिसाब से अकॉर्डिंग उनको अगर सिंगल पीस की नीड है तो सिंगल के ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, और जिसको होलसेल सेट वाइज लेना होता है वो सेट वाइज की इसमें ज्वाइंट हो जाता है। मतलब जिसकी जैसी नीड है वो आदमी हमारे साथ जुड़ सकता है और व्यापार कर सकता है। ये घर बैठे बैठे वो पूरा का पूरा मंगवा सकता है। उसमें क्या रहता है कि हम डेली जो चीज़ें पोस्ट करते हैं हमारे ग्रुप में, देन आपको फोटोज़ के साथ साथ डिटेलिंग भी सब मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ग्रुप में से स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वो फोटो में रिसेंड करना है, देन हम आपको उसका एस्टिमेटेड बिल बना के देते हैं, एक्सपायरी जो भी होगा, देन आपका शिपिंग एड्रेस मंगा लेते हैं, और आपको बिल होने के बाद जो भी हमारा अकाउंट में मतलब फर्म का बिल वगैरह रहता है उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो जाता है। ओके, ऑनलाइन आपका पेमेंट डन होने के बाद आपका पार्सल 24 आवर्स के अंदर डिस्पैच हो जाता है, चाहे आप भारत के कोई भी कोने में हो आपको माल मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स? हाँ, विद इन 24 आवर्स। मतलब आप 2-3 दिन में उनके यहाँ माल पहुँचाने की गारंटी दे रहे हो? बिल्कुल, देखो क्या होता है, जैसे कि मेजर सिटी बॉम्बे हो गया, एमपी साइड हो गया, जो नियर बाय स्टेट है ना सिटी से, उनमें 2 या 3 दिन में मिल जाता है, और जो लॉन्ग रूट रहता है मतलब अदर स्टेट में रहता है उसको 4 to 6 वर्किंग डेज लगता है। वो तो बोलने का रहता है, लेकिन एक आध दिन पहले भी उनको पार्सल मिल जाता है। ये तो आप अमेजोन से भी फास्ट सर्विस दे रहे हो। तो बायर उसमें देखो क्या होता है, जो कोई कस्टमर्स जो जिनको अर्जेंट नीड है उनको हम बायर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। ओके। तो उसके बेसिस पे कस्टमर की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उतना अर्जेंट पार्सल जी जाएगा। जी हाँ, वो तो है ही, भले वो चाहे सिंगल पीस हो उनका या फिर बड़ा शिपमेंट हो, 100 किलो का पार्सल हो, 200 किलो का हो, चाहे जितना बड़ा हो उसको हम टाइम पे पहुंचाने की जवाबदारी लेते हैं। जैसे आपके 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और तीनों अलग अलग, एक रीसेलर के लिए, एक होलसेलर के लिए, और इस तरह से, तो ये जो अभी है ना, जैसे मार्केट पूरा का पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया कोविड की वजह से, तो अभी आप ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे, स्कैम्स हो रहे, तो जो कस्टमर है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या कर सकता है? अभी देखो, मेन जो स्टार्टिंग होता है ना कस्टमर की बहुत बड़ी गलती होती है, हम तो उनको ट्रस्ट मतलब इशू तो बहुत बड़ा मतलब पैसा ले लेते हैं। अभी मान लो आपने मैंने जो शर्ट पहना है वो बेसिकली 1000 रुपये का है, तो कस्टमर को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक पेजेस होते हैं, तो या भैया 100 रुपये में ले लो, 150 रुपये में ले लो। तो ये सब कस्टमर को क्या लगता है, जो नया बिगिनर होता है उसको लगता है कि अरे वाह बहुत सस्ता है, तो कस्टमर क्या करता है, उसको पैसे डाल देता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप पहले चीज़ को परखो, उसका मार्केट में भाव रेट वो करो, चाहे आप मेरे से लो या बाहर किसी और से लो, होलसेल आप कहीं से भी कर रहे हो ना, होलसेल कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो या खुद के लिए मंगा रहे हो, पहले आप श्योर हो जाओ कि ये चीज़ जितने में अपने को मिल रही है या सही है या गलत है, या फिर हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपके साथ स्कैम नहीं हो, मीट ट्रेडर्स बैठा है, आपको जो भी रेट में चीज़ मिलेगी हमारे यहाँ से, तो देखो ना ही में चीज़ के मतलब रेट के अकॉर्डिंग है ना, हमारे पास सब आइटम्स रहते हैं। ओके, मतलब कस्टमर थोड़ा लालच में फंस जाता है। हाँ, मेन तो ये दिक्कत है। अभी वो कस्टमर को क्या लगता है कि बाहर जो चीज़ 4000 5000 की मिल रही है अपने को 1000 2000 में मिल रही है, और फ्रॉड जो करते हैं वो तो आजकल सीओडी भी देने लग गए। अभी सीओडी में क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर करता है, पहले एडवांस 200-300 रुपये पे कर देता है, देन उसके बाद पार्सल उसके पास जाता है ना, तो वही मतलब कुछ भी चीज़ अंदर डाल देते हैं 200-300 रुपये की। हाँ, वो चेक तो करने नहीं चेक तो देते। करते नहीं है, तो उसमें क्या ना एक्सेप्ट कर लेता है, डिलीवरी के टाइम उसको पैसा दे देता है। तो सीओडी में भी आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। तो इससे आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी अमेजोन जैसा तो आएगा नहीं कोई भी फ्रॉडस्टर, और बाकी के लोग तो ऐसा रहता है आप पैसा डालो ऑनलाइन, आपको दिखा देंगे और आपसे पैसा लेके सीधा आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। ओके, तो अभी हाल फिलहाल क्या है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा काम वैसा नहीं है। हमारे डेली टू डेली 1000 से 2000 पार्सल छोटे बड़े सब मिला के डिस्पैच होते हैं,
ओके, तो हम बड़े हमारी टीम में प्रॉपरली, आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो हम वीडियो कॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल कर देते हैं। आप हमारा शॉप वगैरह देख सकते हो, प्रॉपर जीएसटी नंबर है हमारा रजिस्टर, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। और आपको पेमेंट हमारे फर्म के अकाउंट में करना है तो आपको सारी जो चीज़ें रहती है ना, पेमेंट के बाद आपको इन्वॉइस मिलता है, पक्का इन्वॉइस मिलता है। तो आप तो कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी मतलब कल उठ के अगर मैंने भी कुछ ऐसा किया तो आप मेरे नाम की कंप्लेंट कर सकते हो। और हम प्रॉपर जगह लेके एड्रेस लेके बैठे ऑनलाइन, मतलब आप हमसे बिंदास काम कर सकते हो। ओके, मेरे से कई कस्टमर है जो आज तक, मेरे को इतने साल हो गए, कोई बैठा है राजस्थान में, कोई बैठा है तमिलनाडु में, कोई बैठा है कोलकाता में, सूरत आया ही नहीं है। सारा हमारा बिजनेस जो चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है, विश्वास पे चल रहा है। और विश्वास दिलाने का काम तो हम अच्छी तरीके से, हमको आता भी, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, मेन तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको क्या चीज़ मांग रहा है तो वही चीज़ हम प्रोवाइड उसको कर रहे हैं और सही रेट में सही चीज़ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 6-6 साल से ऐसे कस्टमर्स हमारे साथ जो लाखों रुपया खाली भरोसे पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे अकाउंट में। तो बाकी कस्टमर तो ऐसे, भैया आप अपने हिसाब से माल भेज दो। इतना हमारा ट्रस्ट फैक्टर, इतना अच्छी तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही करना है और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना है। हाल फिलहाल हमारे पास 600 से भी ज़्यादा होलसेल कस्टमर्स हैं, मतलब हमसे लेके भी आगे होलसेल काम करते हैं, तो उनका मार्जिन ऐड करके बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है हमारा सेटअप। 600 से ज्यादा होलसेल कस्टमर्स है, Yes. पर रीसेलर्स तो आपके पास काफी ज्यादा होंगे। रीसेलर तो एक्चुअली मेरे को पता है नंबर ही नहीं मेरे पास, क्योंकि रीसेलर का टोटल डिपार्टमेंट मेरा स्टाफ संभालता है। अच्छा, उसमें क्या है ना कि रीसेलर्स लोग जो रहते हैं, जो घर बैठे करते हैं, वो भी मतलब हो गए 1000-1500 से आसपास ही हो गए। हाँ, क्योंकि उनका ऑर्डर वगैरह मुझे मेरी टीम संभालती है, तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो हाल फिलहाल क्या है ना कि कहीं पे भी आप बैठे हो तो आप ट्रस्ट इशू करो सही आदमी से, मतलब मेरे से लो या बाहर से लो, पहले आप shop पहले करो। उनकी डिटेल्स हाँ, आप चेक डिटेल्स आप करिए, चेक करो आप कैसे। चेक करो उनके पास जीएसटी नंबर है नहीं है, जी, उनका जी। नाम रजिस्टर्ड है या जी, नहीं है। बस हाँ, तो उसी बेसिस पे करो। और आपको अगर 500 रुपए की चीज़ 100 रुपए मिल रही है ना, तो वहाँ मत पे लीजिए। हाँ, मत लीजिए, भरोसा ही मत करिए। भरोसा ही मत कीजिए, सावधान रहिए बस। और मेन तो क्या है ना, हमारे ग्रुप्स में वीडियो आता है प्रोडक्ट का, सारा मतलब डिटेल में मेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ मिलती है। हम जो दिखाते हैं मेन चीज़ आपको वही मिलेगा, ऐसा नहीं भाई आपको बताया कुछ और आ गया कुछ, हमारा वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे कस्टमर्स क्या है आजकल हमसे लॉन्ग टर्म काम करते हैं। अच्छा, ये तो जैसे हुआ आपका ऑनलाइन ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, अपनी शॉप है जैसे मीत ट्रेडर्स, और अपने आसपास के जो एरिया है जैसे बारडोली, नवसारी, कीम, ये इस तरह का, तो वो कस्टमर चाहता है कि मैं एक बार विजिट कर लूँ, फिर कभी भी ऑनलाइन मंगवाता रहूँ, तो उसे विजिट कहाँ करना चाहिए? बिल्कुल, हमारा तो आपको एड्रेस वगैरह सारा अपनी डिटेल मेंशन कर देंगे। जैसे नरेंद्र जी, आपका मानना है कि आपके साथ जो भी जुड़ता है उनकी शॉप को भी आप अपनी शॉप ही समझ लेते हो और इस तरह से आप सप्लाई करते हो, तो ये जो आपकी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, ये आपने कहाँ से गेन किया, कहाँ से एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली क्या है, मैं वो पहले से ही मिडिल क्लास बंदा, अभी कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है बेचारा, पूरी ज़िंदगी की उसकी सेविंग्स रहती है, कोई सोना गिरवी रख के आता है, कोई लोन करके आता है, तो सारा उनका पैसा के साथ है ना इमोशंस भी रहता है। तो किसी के इमोशंस के साथ अपने को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो उसका पैसा सही जगह पे लग रहा है, उसको सबसे पहले एश्योरिटी देनी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 5 लाख का बजट है ना आपका भाई, तो मार्केट में क्या होता है कि 5 लाख का माल आप मेरे से ही ले लो। अभी कोई भी दुकानदार है ना, मैं कस्टमर को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप पूरा 5 लाख मुझे ही दे दो और मेरा ही माल ले लो। मेरे से आप 1 लाख का माल लो, 4 लाख का आप सर्वे करो, अगर आपको नहीं जम रहा 4 लाख अपने बैकअप में रखो, शुरुआत आप लाख से ही करो। तो पूरा सपोर्ट करते हैं। चीज़ देखो, गलत किसी को सजेशन नहीं करते उसका, क्योंकि पैसा बेचारे का नुकसान किसी का नहीं चाहते। अच्छी तरीके से सेटअप हो, किसी को जमता है, किसी को मतलब नॉलेज के रिगार्डिंग अपने बात करें, मतलब वो पूरा 5 लाख का माल ले जाए और फिर उस एरिया में बिके हाँ, ना बिके, वो अटक डेड गए। स्टॉक हो जाए। जी, उसका डेड स्टॉक हो जाए, अटक गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा बेटर यही है कि हम सजेशन देते हैं कि भैया आप जो लाए हो पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करो, हो सकता है 5 में से 2.5 करो, आपकी क्षमता है जितना, और आपके एरिया में जो चल रहा है आप वही चीज़ रखो। और मतलब आपकी दुकान हमारी दुकान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन टाइम में तो कोई बिजनेस करना है नहीं, एक अभी वो तो हमको रिपीट में आएगा, पहली बार में उसको पूरा माल दे दिया, उसका नहीं बिका नहीं। अभी क्या होता है, कस्टमर बहुत सारे दुकानदार, भाई एक बार माल बेच दिया, अपने वो क्या करना है, अपना नफ़ा तो आ गया, कस्टमर तू कौन मैं कौन भाई, तो वैसा काम नहीं होता है। रिलेशन भी बिल्ड करना होता है। और अभी आप अपने पे देखो, अभी यार हमारा पैसा कहीं पे अटक जाता है तो अपने को कैसा लगता है। अभी भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हो, वेबसाइट से, अमेजोन वगैरह से मंगाते हो, तो अपने को तो 1000-1200 की चीज़ कैसा लगता है, बुरी चीज़ आ गई तो उसके बेसिस पे कस्टमर की भी वही हालत है। कस्टमर जहाँ पे खड़ा है ना, वहाँ पे अपने को आप खुद खड़े रहो, तो अपने को कैसा फील होता है वो आप देखो।
तो उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि भाई कस्टमर की दुकान ये अपनी दुकान बहुत से अच्छी सीख है, किसी के इमोशंस के साथ मत खेलो और उन्हें भी अच्छी तरह से गाइड करो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा ऑनलाइन बेस्ड, आप कस्टमर को ग्रुप्स में ज्वाइन करते हो, फिर उन्हें सर्विस देते हो, तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कस्टमर का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, उसका कोई एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, जी जी उसका जो प्रोडक्ट लेने का जो परचेजिंग कॉस्ट है उसके अलावा उसका कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बिल्कुल। और उसको उसी पे प्रॉफिटेबल बनना है। मतलब वो 5-7% ऐड करके भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है। नहीं तो जिसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, रहने का खर्चा होता है, आउटर सिटी में आते हैं जैसे कोलकाता तमिलनाडु से लोग, तो इतना खर्चा तो होता ही है, जैसे जो लेते हैं माल उससे थोड़ा आप समझ ले 10-15% खर्चा हो मतलब जाता है। उसमें क्या है ना, बेसिक नीड क्या होता है कि आप आ रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, और कोई दुकानदार, आपको पता है दुकान लेके बैठना मतलब बिजनेसमैन वहाँ पे जो बैठता है बेचारा स्टाफ के भरोसे कितना दिन चल रहा है, तो उसको दुकान छोड़ के आना पड़ता है, वापस से उसका टाइम जाता है। हमारे पास क्या आने से टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। तो हम क्या ना उसको एश्योरिटी दिलाते हैं कि सर आप बिल्कुल ऑनलाइन जो मंगा रहे हो सही आदमी के साथ जुड़े हो, आपको सही चीज़ आने वाली है। ओके, तो आप बिंदास मंगा सकते हो। किसी का बजट है, किसी को 500 पीस चाहिए ना, तो मैं उसको 50 ही पीस देता हूँ। सर आप पहले ट्रायल के लिए 50 पीस मंगाओ, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करना। कस्टमर भी खुशी खुशी मान जाता है, और मेरे को पैसे नहीं भाई, मेरा जहाँ पे पैसा जा रहा है बंदा सही है, मैं उसको बिंदास पैसे डाल देता हूँ। मेरा फेस तो कस्टमर देखता ही नहीं, और मैं भी कस्टमर का फेस नहीं देखता हूँ। तो इतना हमारा एश्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहता है बिजनेस में। तो बस वही बात है, हम कस्टमर का टाइम और पैसा दोनों बचा रहे हैं, तो इसी तरीके से सक्सेस हमारा रेशियो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली बिजनेस एक रिलेशन पे चलता है जो लॉन्ग टर्म होता है, एक बार करके तो छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको तो चलते ही रहना, अगर आगे चलना है हाँ। एक बार में ही कमा के बैठ जाना तो आप कर सकते हो। लेकिन एक बार में कोई कितना कमा लेगा, वो तो है। वो नेगेटिविटी ज्यादा लेगा। जी जी, वो तो है। जैसे हमने बात की कैपेसिटी 5 लाख रुपए है, तो उसको 2.5 लाख 2 लाख का ले लेना चाहिए। लेकिन कोई कोई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ले लिया कि नहीं, लेके चले गए, डेड स्टॉक पड़ा है उनके पास, और आपको अब बोल रहे हैं कि उसको रिटर्न बैक लो, तो वो पॉलिसीज कैसे रहती है होलसेल में पूरा? देखो होलसेल में रहता है कि आप मान लो अपना 100% स्टॉक है, उसमें से देखो आपका कुछ बिकता है, मतलब 50 से 60% अगर आपका बिक गया है तो 30 से 40% रिटर्न एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप अगर बोलते हो 100 में से हमारा 60% पड़ा है, तो उसमें भी हम कोऑपरेट करते हैं आपको कि भाई उसमें नया पुराना डिज़ाइन आप ऐड करके उसको निकल ही जाता है, सेल कर देते हैं, और पूरा सपोर्ट करता है। और उसमें क्या होता है, प्लस आप जो भी चीज़ हमसे ले रहे हो उसमें कटा फटा डैमेज रहता है, वो तो पीस टू पीस रिप्लेस हो ही जाता है। और रिटर्न एक्सचेंज का जो रेशियो होता है वो 60-40 का रहता है। 40% तक हम एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि हम कभी नहीं, जैसे 60-40 का रेशियो है, तो ऐसा तो कोई बंदा होगा ही नहीं कि जिन्होंने 60% नहीं बेचा। हाँ, वो तो फिर तो वो धंधा कर ही नहीं रहा है। फिर तो आपका तो फायदा ही नहीं है। हाँ, ठीक है? फिर तो वो धंधा ही नहीं कर रहा है ना, हाँ, उसने कभी मार्केट सर्वे ही नहीं किया उसकी तरफ का। बिल्कुल। तो बस हाँ, कोई भी लेता है, और हमारा तो आज तक रिकॉर्ड है कि हमारा इतने साल से काम चल रहा है ना, कि रिटर्न एंड एक्सचेंज का तो कोई बात ही नहीं करता। भैया हमें और माल दे दो, आपने जो दिया वो तो हमारा पूरा बिक गया, मैं अभी 10 से 20% बचता है, तो वो भी नया पुराना करके चीज़ें बिक जाती वो है। तो right। वो तो मतलब कोई चांसेस नहीं है उसमें, और उसमें रिस्क ले सकते हो बिंदास, वो मेरी गारंटी पे। वो मेरे को पता है आपके यहाँ पे क्या बिकने वाला है, तो मैं आपको वही चीज़ दूंगा, तो वो आप में बेफिक्र जैसे हम सूरत में ऐसा सुनते हैं कि रोज का 4 करोड़ मीटर फैब्रिक बनता है, तो आप इस पे किस तरह से ऐसा डिसाइड करते हो कि मतलब आपके यहाँ तो एवरी वीक न्यू डिज़ाइन आती होगी या एवरी फॉर्टनाइट न्यू डिज़ाइन आती होगी, किस तरह से रहता है? देखो हमारे पास तो आप बोलोगे ना कि डेली न्यू डिजाइन आती है। डेली न्यू डिज़ाइन Daily new आती है? designs, क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसमें कितना बना लेंगे, 10-20 डिजाइन बना लेंगे 15 दिन। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाते हो आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है। तो इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए ना हमारे साथ बहुत से ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, जो मतलब अलग अलग डिज़ाइन हमको डेली प्रोवाइड करते हैं, और हम सारी अच्छी कंपनियों से हमारा टाई अप है। आप कोई भी हमारा रीसेलर्स हमसे जुड़ता है तो डेली न्यू डिज़ाइंस आप अपडेट कर सकते हो, और आपको रेंज वाइज चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं, आपको हमारे पास आपको स्टार्टिंग में ही बोला है 275 से आपको मिल जाएगा हर एक चीज़। जैसे उसमें ड्रेस मटेरियल आ गया, रेडीमेड का सेगमेंट आ गया, तो हर तरीके के डेली आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप खाली हमारे ग्रुप में वन टाइम आप जोड़ के देखिए, तो आपको मतलब डिज़ाइंस, वेराइटी, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा। हाँ सारा आपको मेरे को total बस मिल जाएगा। जुड़ना है और आपकी तरफ से सारी सर्विसेज मिल बस जाएगी। बस, और आगे कैसा क्या करना वो हम बैठ वो आप दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं पूछ लूँ आपसे,
जैसे आपने बताया ड्रेस मटेरियल है और कुछ स्टिच्ड है, कुछ अनस्टिच्ड है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है पाकिस्तानी सूट्स। मेन राइट, काम तो पाकिस्तानी सूट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, मुझे जैसे होलसेलिंग में परचेज करना है, अभी बहुत ज़्यादा है। कोट सेट ले लो, पाकिस्तानी सूट ले लो, वो पूरा ट्रेंड ही उस तरह से चल रहा है। तो ये आप किस तरह से आपके बिजनेस में है? मेन तो देखो, हमें हाईलाइट ही हमारा काम ही पूरा वही है, पाकिस्तानी सूट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको रीसेल करना, होलसेल के साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग करना। तो मेन क्या है ना, आपको जो हमारे रीसेलर्स है, होलसेलर्स है, वो आप पता होगा कि कुछ ब्रांड है, सना सपीनाज हो गया है, डिप्सी मारिया भी हो गया। तो ये हमारे मेन मेजर फैक्ट्स है, मतलब यही चीज़ पे, यही ब्रांड्स में हम ज़्यादा काम करते हैं। और आपको डेली मतलब जो चीज़ आपको ओरिजिनल सूट से ना, जहाँ पे 1000, 2000, 2500 की रेंज में होलसेल मिल रहा है, वो हम आधी रेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हम रेट है ना, बिल्कुल आपको होलसेल नॉमिनल चीजें बिल्कुल मिल जाता क्योंकि है, आप डायरेक्ट जुड़े हुए डायरेक्ट। हो। हाँ, हम डायरेक्ट जुड़ा तो है। बीच और का वो कस्टमर पूरा अगर कोई जुड़ भी जाता है कंपनी से, तो हमसे कम रेट में वो दे नहीं पाएगा, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम क्वांटिटी और वॉल्यूम पे काम ज्यादा करते हैं। क्योंकि आप 1000 की क्वांटिटीज बिल्कुल। में पीसीस लेते हो और डायरेक्ट वो चेन ही तोड़ डाली है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मेन ये चीज़ है ना, पाकिस्तानी सूट्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और इसे कस्टमर भी आपको डेली मतलब इतने सारे मिल जाएंगे ना, और ट्रेंडी चीज़ें। तो मतलब इसलिए हम इस पे फुल फोकस कर रहे हैं, डेली न्यू डिजाइंस लाते हैं, वेराइटीज लाते हैं, बहुत सारी अनकॉमन चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे पास में, डेली टू डेली। अच्छा, जैसे मेरे को एक होलसेल बिजनेस शुरू करना है और मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ मुझे पाकिस्तानी सूट्स में शुरू करना है, तो इसमें ऐसा भी रहता है कि कुछ डिफरेंट फैब्रिक्स आते हैं, या चलो डिज़ाइंस तो होती है अलग अलग, लेकिन इसमें क्या फैब्रिक भी अलग अलग होते हैं? फैब्रिक्स इसमें ऐसा आता है मैम कि सीजनल चलता है। अभी विंटर कलेक्शन अलग हो गया, समर कलेक्शन अलग हो गया, तो मतलब वो जो आपको रहेगा ना, ट्रेंड वाइज बदलता रहता है। अभी गर्मी में तो आदमी ठंडी का सूट तो पहनेगा नहीं, तो विंटर में अपने यूज़ करते हैं पश्मीना फैब्रिक हो गया। तो मतलब डिफरेंट टाइप के, अभी गर्मी में ना फुल कॉटन चलता है, कैमरिक कॉटन चलता है, चिकनकारी बेसिस पे, मतलब बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट हम काम करते अच्छा, हैं। जैसे अभी समर चल रहा है, हाँ, तो समर में कौन सा फैब्रिक होता है इन सूट्स समर में? में मोस्टली ना कॉटन चलता है। कॉटन चलता है। ये मलमल कॉटन वगैरह भी हाँ, होता है? मलमल कॉटन वगैरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसमें आपको गर्मी वगैरह कुछ नहीं होता है। तो उस तरीके के उस पे ही हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च करते हैं, डे बाय डे। और ये क्या पाकिस्तानी सूट्स जैसे हम जिसे बोलते हैं जयपुरी फैब्रिक कॉटन, उसमें भी बनता है? नहीं, देखो जयपुर का काम पूरा अलग है। जयपुर अच्छा। में आता है अपना ट्रेडिशनल आता है। ट्रेडिशनल। हाँ, वो इंडियन वेयर में चला गया। और मेन काम है ना पाकिस्तानी सूट का, तो सूरत ही कपड़ों का गढ़ है, मैन्युफैक्चरिंग टोटल यहीं पे होता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये फैब्रिक यहीं पे बस बनता है बस, हाँ, सूरत आपको में? मेजर मार्केट्स में, सूरत की मंडी में आपको सबसे सस्ता और अच्छा चीज़ें मिलेगा पाकिस्तानी सूट। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और ये ना आगे जाके आपको बहुत बड़ा बना देगा। अगर कोई इसमें एंट्री लेता है बिजनेस में, तो आप अगर अच्छी तरीके से जैसे मेहनत हमारे करोगे- यहाँ तो पाकिस्तान मार्केट भी है जिसको नाम दे दिया है गया है वो कि तो पूरा- देखो मिसअंडरस्टैंड है, देखिए, पाकिस्तानी सूट स्टाइल का नाम है। हाँ, और स्टाइल उसमें का अपने नाम है। पाकिस्तान के साथ तो कोई लेना देना है लेना नहीं। देना ही बहुत नहीं सारे है। लोग क्या है ना, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, लेकिन वो स्टाइल है, मतलब वो सूट का नाम नहीं, है। जैसे हम यहाँ पे रिंग रोड पे जाते हैं हाँ, तो हाँ, ऐसा बोल देते हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान मार्केट, एक तरफ मतलब मिलता वहाँ पे वैरायटी उस तरीके का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको नाम ही उस तरीके का दे दिया गया है। नहीं, वो चीज़ें काफ़ी यूनिक रहती है, अनकॉमन रहती है, और मतलब सिंपल जो 3 पीस अपना सूट होता है ना, उससे काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में वेयर होता है, बनता है, उसकी प्रिंटें बहुत अलग रहती है, और हैवी कॉन्सेप्ट में वो ज़्यादा अच्छा बढ़िया चीज़ अपने को मिल जाता है। तो उसके बेसिस पे भी हम फुल उस पर काम कर रहे हैं, डे टू डे नया डिज़ाइन अपने लॉन्च करते हैं, और उसमें हम बहुत डेडिकेट तरीके से कस्टमर को रेट में चीज़ें भी ला के दे रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। आप भारत में कहीं भी बैठे हो तो आपको जब माल घर बैठे मिल कस्टमर जाएगा। को क्वालिटी और रेट मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ऑडियंस को फिर तो मीट ट्रेडर्स के साथ ही जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो अभी लग चुका हूँ पूरा रेस में अपने है। मीट ट्रेडर्स जो है, पाकिस्तानी सूट्स का नाम आता है ना, मतलब मीट ट्रेडर्स हमारे पास है ना। 9 कम्युनिटी में हमारे पास कस्टमर्स हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे। मैं आपको अंदाज से बता रहा हूँ, 8 से 9 हज़ार कस्टमर है। एक कम्युनिटी में 2000 कस्टमर जुड़ते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या है ना कि मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, 8 से 9 हज़ार कस्टमर है। जैसे हमने इतनी सारी बात की कि कैसे कोई बिजनेस में आ सकता है और आप कैसे जॉब से बिजनेस में आए हो, लेकिन आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई मोमेंट आया है जहां आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना है? कभी ना कभी तो एक बिजनेसमैन को ऐसा लगता ही है, तो ऐसा कोई मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में? बिल्कुल मैम, ऐसा तो होता ही नहीं। हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? ठीक है, वो तो अपने को करना ही पड़ेगा। मेन तो क्या था ना कि जब मैंने शुरुआत किया ना, स्टार्टिंग में ही
मैं तो बिल्कुल नया था, तो बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। तो कस्टमर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल कैसे भेजना होता है, और मेन क्या होता है, एक बार मेरे हाथ क्या लगा, बहुत बड़ा ऑर्डर लगा था 8 से 10 लाख रुपए का। मतलब एक सिंगल पार्टी ने मेरे से परचेज़ किया था। तो अगर आप जो कस्टमर मतलब दुकानदार है ना, ट्रांसपोर्ट के जरिए माल जाता है ना, तो वो 2 पे सिस्टम में जाता है, और एक बिल्टी का ऑप्शन आता है जो सीसी अटैच अपने को करना होता है। सीसी अटैच मीन्स कस्टमर्स का पूरा पेमेंट अपने पास आ गया है, देन आप उसको पार्सल दे सकते हो, ऐसा हम ट्रांसपोर्ट वाले को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मेन क्या था, मैंने सीसी अटैच भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे कस्टमर्स का 2 लाख ही मेरे पास टोकन था, और मैंने सारा माल यहाँ से डिस्पैच कर दिया था भरोसे पे, क्योंकि मैं नया था जब। तो अच्छा, मेरा तो 10 लाख का माल डिस्पैच हो गया हाँ, और आपके पेमेंट में सिर्फ 2 लाख ही 2 लाख आए। ही आए थे। तो मैंने ट्रांसपोर्ट में सीसी अटैच नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा कि जब पार्सल्स पहुंच जाएंगे, ट्रांसपोर्ट वाला पहले उनको पार्सल देने से अच्छा तो मुझे कॉल करेगा या मैसेज करेगा, या मुझे बिना पूछे उनको तो माल दे नहीं सकता है, क्योंकि सीसी अटैच बिल्ट ही नहीं थी। तो एक्चुअली मेरे साथ वहाँ पे फ्रॉड हो गया था। तो साउथ की पार्टी थी, तो उनका वहाँ पे रिलेशन था, उनका डेली पार्सल्स आता था। तो उनकी पॉलिसी ट्रांसपोर्ट की ऐसी थी कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स है उनको हम बिना सीसी अटैच किए हुए बिल्टी के माल दे देते हैं। तो मेरा 10 लाख का माल उनको ऐसे ही चला गया। तो जब मैंने सोचा कि अरे यार ये क्या हो गया, और जब मैं नया नया था, 10 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो 10 लाख आपके रिकवर नहीं हुए? मैं गया था, फिर वहाँ पे मैंने बात भी किया, पार्टी से कांटेक्ट भी किया। तो उनका काफ़ी दबदबा था उनके एरिया में। तो बोले अभी 2 लाख तुमको दिया है, धीरे धीरे करके दे देंगे पैसा, ऐसा। तो मेरे को तो सब चुकाना था पार्टियों को। तो मेरा मतलब इतना रेपुटेशन, मतलब नया नया था, बेस नहीं बना था, तो क्रेडिट पे कोई माल नहीं देता था, सारा काम मेरा कैश का था। तो जब ऐसा लगा कि अपने को फेलियर आ रहा है, तो अपने स्किप कर देना चाहिए। जो पार्टी से अपने पैसा लिया है उसको अपने रिकवर धीरे धीरे दे देंगे, और अभी धीरे धीरे भाई अपना जो है पहले जॉब करते थे तो वैसा कर लो। फिर वैसे में ही टर्निंग पॉइंट आया मैं कि जाने दो यार, 8 लाख की तो बात है, अगर धंधे में बने रहेंगे तो 80 लाख भी कमा लेंगे। तो ऐसे मैंने वही दिन से फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, पार्टियों को कन्विंस किया, सूरत की लोकल पार्टियों को। फिर देन मैंने वापस कम बैक किया, फिर वही से आज तक सिलसिला चालू है। जैसे नए होलसेलर्स को कोई क्रेडिट नहीं देता है बिल्कुल सबसे बिल्कुल, पहले, जब आप बहुत सारे मार्केट में challenges आ होते जाते हैं। हो तो फिर आपको पूरा खड़ा है, पूरा का पूरे। बहुत उसमें क्या है मैम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रियल लाइफ में आते हैं, पॉडकास्ट में नहीं आते हैं। आप अगर उन्हें पूछोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकली हमारे साथ हो जाता है। जब हमें वो सिचुएशन हैंडल करना है ना, तो मुश्किल हो जाता है। देन आपको लगता है कि भाई बिजनेसमैन के लिए हर दिन एक नई जंग है। वो तो है, जॉब से तो हार्ड बिजनेस है, क्योंकि आपको 16 घंटा भी काम करना पड़ता है, 20 घंटा भी करना पड़ता है। और लेकिन 24 यहाँ होने वाले सबसे हैं। बड़ा फायदा क्या है ना, कि बिजनेस हमारा है, बिल्कुल हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो हमारा माइंडसेट ये रहता है ना, 24 घंटे उसमें रहेगा, उसमें मन लगा रहता मन है। लगा रहता है, उसके अलावा हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। और एक बात तो है कि कोई भी कितना ही बड़ा चैलेंज आने दो, अभी तो भगवान की दया से इतना आशीर्वाद है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर देंगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, इतनी अपने ताकत है भगवान ने दिया हुआ है, क्योंकि ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं। जो आदमी सच होता है उसको कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी रहती बिजनेस में, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस चल जाता है। क्योंकि हम क्या है ना, कस्टमर को जो चीज़ एक्चुअली है वही चीज़ बताते हैं। झूठ तो बोलते मतलब देखो ऐसा कोई बिजनेस नहीं, थोड़ा बहुत तो झूठ चल जाता है लेकिन मेन काम जो हम दे रहे हैं, जो चीज़ हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस रेट में जो चीज़ मिलेगी वही बोलते हैं। फेक प्रॉमिस नहीं करते कस्टमर को, जो हालांकि अपनी कंडीशन है उसको वही कंडीशन के बेसिस पे हम बिजनेस करते हैं कस्टमर के साथ। अब जैसे हमने बात की कि रोज सुबह उठ के नई डिजाइन्स आती है आपके पास, तो इसमें जैसे मीट ट्रेडर्स जो है वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कैसे डिसाइड करता है? देखो प्राइसिंग का तो उसमें ऐसा रहता है, हमारे पास 5 साल का बच्चा है या 50 साल का बूढ़ा है, उसको रेट्स एक ही मिलेगा। आप मेरे से लो, मेरी टीम में से आप किसी से भी बात करो, हमारा 1 रेट पॉलिसी है। और टोटल आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा हमारे पास से होलसेल में ही मिलेगा। आपको जो रेट मिलता है होलसेल रेट ही मिलता है। रेट के अकॉर्डिंग मीट ट्रेडर्स के पास से ना 1 रेट पॉलिसी है, होलसेल रेट में आपको चीज़ मिलेगी। तो मेन क्या है ना, आप सूरत में आप कर लो, पाकिस्तानी सूट्स के बारे में अगर किसी का नाम आता है तो मीट ट्रेडर्स का ही आता है। आप एक बार मैं बोलता हूँ कि चैलेंज के साथ आप हमसे जुड़िए, रेट का मुकाबला हमसे कोई नहीं कर पाएगा, आपको सही रेट में सही चीज़ मिलेगी। जैसे अपना पूरा बिजनेस अभी व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है ना, तो जो कस्टमर्स जुड़ता है आपके साथ, आपकी जो कम्युनिटीज़ है, जो 6-8 कम्युनिटीज़ जिसमें 8-9 हज़ार कस्टमर्स है, तो आप उन सबका डेटा या उन सब ने कैसे माल लिया है, कैसे पेमेंट दिया है, कितना आया है, कैसे आप माल भेज रहे हो, वो सब का रिकॉर्ड कैसे रखते हो?
उसमें क्या एक्चुअली हम व्हाट्सअप में बाकी जो हो सकता है मैनेज कर लेते हैं, और जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं उनका पर्सनल ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, या फिर हमारे पास एक्सेल सीट में ना सेव रहता है डेटा उनका, उन्होंने हमारे पास से कितना परचेस किया था। नहीं मतलब मेन पॉइंट क्या होता है ना, जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, मुझे माल लेना है और मैंने कुछ सिलेक्शंस भी कर लिए, तो वो कहीं मिस आउट ना हो जाए कि आपका एक कस्टमर वो रह ना जाए आपका माल लेने से लिए, तो उसको आप क्या एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके फिर फॉलोअप लेते हो? नहीं नहीं, उसका क्या बेसिकली व्हाट्सअप बिजनेस में बहुत अच्छा फीचर्स है लेबल वाला। तो उसमें क्या करते हैं, हम अनरीड में डालते हैं मैसेज को, या तो फिर पेंडिंग लेबल में डालते हैं कि भाई इस कस्टमर का क्वेरी सोल्व करना बाकी है, कस्टमर की नीड है कि भाई हमको इससे ये रेंज से ये रेंज तक का चाहिए, तो उसको हम वही रेंज का प्रोवाइड कर देते हैं। अभी सैंपल उसको अगर कॉटन में चाहिए तो कॉटन का ही अपने सेंड कर देते हैं। तो कस्टमर की जो नीड है वो हम वही नीड को ध्यान में रखते हुए उससे आगे चैट करते हैं, फिर कन्वर्जेशन करते हैं। मतलब मीट ट्रेडर्स कस्टमर के साथ व्हाट्सएप एक बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो गया है। एज अ फ्रेंड आप उसके ऊपर डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहे हो, वहीं कन्वर्ट कर रहे हो और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सअप के जरिए हमारा सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, आप खाली एक मैसेज करो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके जो सारे सवालों का जवाब वन स्टॉप सॉल्यूशन मीट ट्रेडर्स में आपको मिल जाएगा। जैसे नरेंद्र जी, हमने काफ़ी सारी आपकी पर्सनल जर्नी भी सुन ली है और हमने इस पे भी बात की कि आप बिजनेस में कैसे आए और बिजनेस आप कैसे अभी रन कर रहे हो। जो मीट ट्रेडर्स है वो आपका बेबी है एक, उसको आप कैसे ग्रो कर रहे हो पूरे इंडिया में। तो जैसे एक्सपोर्ट जो रहता है वो आपका माल कहाँ कहाँ जा रहा है अभी, और कैसे कस्टमर्स मतलब आपके पास आ रहे हैं अभी? मेरे पास तो देखो मोस्टली जो मैच्योर कस्टमर्स होते हैं, दुकानदार ऑलरेडी दुकान लेके बैठे हैं, तो जिनको मतलब रेट मतलब चीज़ें नहीं मिल, जो उनकी नीड है उसके हिसाब से वो चीज़ें नहीं मिल रही है, उनको कुछ यूनिक मतलब काम करना है, यूनिक सैंपल चाहिए, सारी मतलब अनकॉमन चीज़ें चाहिए। तो सारे दुकानदार मेरे पास से, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 27 स्टेट में हमने सप्लाई करते हैं। आसाम हो गया है, कोलकाता हो गया है, श्रीनगर, जम्मू साइड हो गया 27 है। स्टेट्स, एक हाँ। गुजरात को तो हटा ही देते तो सारे स्टेट्स कवर हो गए। बिल्कुल, उसमें क्या है ना, लोकल हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब मुस्लिम टेस्ट जो हमारा है वो ज़्यादा चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना हम सारे मतलब मान लो कि आप यूपी चले जाओ तो बिहार साइड में पटना है, दरभंगा है, रामपुर साइड में, तो और साउथ में अपना तमिलनाडु है, केरला साइड में, तो मतलब चारों साइड में हम ऑलमोस्ट फैल चुके हैं, और हर तरह से हर जगह से हमारे पास कस्टमर्स है। आप अगर रेफरेंस मांगते हो ना कि भाई इस स्टेट में आपका कोई किसी को माल जा रहा है, तो वो रेफरेंस भी आपको मिल जाता है। अच्छा, जैसे ये कस्टमर्स जो रहते हैं, अब मुझे नया शुरू करना है, बिल्कुल नया। आज मैं आपको देखा, मैंने आपके मीट ट्रेडर्स के सैंपल्स देखे और मुझे ऐसा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं भी पाकिस्तानी सूट्स शुरू करूं। तो एक मिनिमम अमाउंट क्या रहता है इसको स्टार्ट करने का? दूसरी चीज़, मुझे ये शुरू करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है? मेन तो देखो, आपको जो हमारा ग्रुप में डिटेल्स वगैरह आता है फैब्रिक्स, उसमें आपको प्रॉपर रीड करना है। ठीक है, रेट देखना है उसका, जो भी रहता है चीज़ के अकॉर्डिंग रेट सही है या नहीं है। मेन तो आपको कैटलॉग से इमेजेस आते हैं। शुरुआत अगर करना है तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ आप नॉर्मल मतलब सैंपल के लिए 2 या 3 सेट से ऑर्डर चालू कर सकते हो। मतलब हमारे कैटलॉग वाइज अगर आप जाते हो तो कोई 6 का आता है, कोई 8 पीसेस का कैटलॉग आता है। वो एक कैटलॉग में आपको 6 से 8 डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाती है, मतलब आपको वेराइटी मिल जाएगी। तो आप 2-3 कैटलॉग से शुरुआत कर सकते हो। अप्रोक्स आपको बिल बनेगा 12-15 हज़ार रुपये का, तो आप नॉर्मल चालू कर सकते हो। मतलब एक नॉर्मल B2B बिजनेस ओनर आपसे 15,000 का माल भी ले सकता है, 15 से 20 हज़ार रुपये का सैंपल के तौर पे वो माल मंगाता है, सैंपल के तौर पे। हाँ। फिर उसका अगर जो भी उसकी दुकान पे निकल रहा है, उसको सैंपल जम जा रहा है, फिर वो स्टार्ट कर सकता है 50,000 से लाख रुपए तक, जिसको का मैक्सिमम उसकी मतलब क्षमता है उतना वो काम कर सकता है। सही है, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जैसे इसे कहते हैं ना कि पूरा फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट है, कोई आपसे जुड़ने के बाद वो हट ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। हमारा क्या है ना, उसमें सपोर्ट और मेन आपको कस्टमर सर्विस, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। देन आपको वन टाइम बिजनेस नहीं करना है, लॉन्ग टर्म करना है, तो उसके बेसिस पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सूट्स होलसेल में तो मीट ट्रेडर्स ही है, आपको एक मौका ज़रूर देना चाहिए, या फिर हमें व्हाट्सअप के जरिए खाली हाय लिखो, देन नेक्स्ट आपको क्या काम करना है वो हम बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप रिलीव टॉक्स पे आए और आपने अपनी जर्नी पूरी बताई और मीट ट्रेडर्स को आप कैसे ग्रो कर रहे हैं ये भी बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ऑडियंस, आज हमने देखा कि कैसे एक पर्सन जॉब छोड़ के भी अपना बिजनेस बना सकता है, और नरेंद्र पाटिल जी ने आपको वो साबित करके दिखाया है मीट ट्रेडर्स के द्वारा, जहां पे वो एक कस्टमर से लेके आज 10,000 कस्टमर्स तक डील करते हैं। सो
Let us thank him to coming on our podcast. और आपके लिए आप कमेंट डाउन करिए कि आप अगला गेस्ट कौन सा देखना चाहेंगे, बिजनेसमैन और डॉक्टर्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई जर्नी के साथ। दिस इज प्रिया इनानी साइनिंग ऑफ।